उसका हस्बैंड आता है, दारू पीता है, शाम को उसको मारता है, पीटता है। उसकी 3 बेटियां हैं उनकी बड़ी बहन। जैसे कि हम घर पे रहते हैं तो हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, वहाँ पे हमें पोशाक पहननी पड़ती है, धोती घाट इतना घूंघट निकालना पड़ता है। पर्दा प्रथा हटनी चाहिए, औरत को भी खुल के जीने का है ना हक मिलना चाहिए। लोगों की सोच हो गई कि लेडीज है, ये सही नहीं चलाती होगी, इसको गाड़ी चलाना नहीं आती है। मतलब अलग अलग कमेंट मिलते रहते हैं मार्केट में। हमारे बराबर में जेंट्स लोग भी आके बोलते थे, अरे ये तो लेडीज है, ये तो रोटी बनाती हुई घर में अच्छी लगती है, ये कोई रिक्शा चला सकती है क्या। हेलो, दिस इज सक्षम अग्रवाल रिपोर्टिंग विद विगर। और हमारे साथ मौजूद है पिंक सिटी रिक्शा कंपनी नाम की इस कमाल की ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर। मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं 9 साल से कंपनी में जुड़ी हूँ। पहले मैं सिलाई का काम करती थी, अच्छा कमा लेती थी उसमें भी। और ये जो स्कीम निकली ना कि लेडीजों को ऑटो चलाना सिखा रहे हैं, 1 हफ्ते में हम गाड़ी चलाना सीख गए हैं। सर आए थे सिखाने के लिए, कैलाश सर, नेमी सर। नमस्ते भैया, मेरा नाम पिंकी गहलोत है। मैं जवाहर नगर रहती हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं पिंक सिटी रिक्शा में काम जॉब करती हूँ। ठीक है, कितना समय हो गया आपको? मेरे को 8 साल हो गए। इससे पहले मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करती थी, डीजल पेट्रोल भरने का। जी जी जी। वो भी अच्छा जॉब था, लेकिन उस बीच में हमारे पास कैलाश जी आए थे कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, इसलिए फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। मेरा नाम हेमलता है जी। और मैं जयपुर में ही रहती हूँ शुरू से। मेरा पीयर सिस्टराल दोनों जयपुर में ही है। 8 साल से है ना इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और मैं लगातार काम कर रही हूँ। अच्छा जी। और मुझे रिक्शा चलाना भी कंपनी वालों ने ही सिखाया है कि हम आपको काम भी देंगे और आपको ये हम ही सिखाएंगे और हम ही काम देंगे। पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और पूरा दिन की मेहनत के बाद में मेरे हाथ में 50-60 रुपये आता था जी। और आज मैं ये कोना का घुमाने वाला काम करती हूँ तो अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ। मेरा नाम भाग्यश्री है, मैं जयपुर से ही रहने वाली हूँ। मुझे 5 साल हो गए पिंक सिटी में रिक्शा राइड करते हुए। कई लेडीज़ों को रिक्शा चलाते हुए देखा था तो उन्होंने फिर बताया, उनसे बात करी, उसके बाद में रिक्शा सिखाया भी। सीखने के बाद में जब कंपनी में ज्वाइन हुई थी तब इनकम में भी बहुत अच्छा हुआ था। पहले मैं 12 घंटे 16 घंटे काम करती थी, तब 400 साढ़े 400 रुपये कमाती थी। एक्सपोर्ट का काम करती थी। और अब जो हम पिंक सिटी में काम करते हैं तो हमें एक राइड का 500 रुपये देते हैं। पेपर में वैकेंसी निकाली तब मुझे इसके बारे में पता चला। तो मैं वैकेंसी देख के इस कंपनी में गई तो थी, लेकिन जब ऑटो का ना रिक्शे का नाम सुना ना तो घर वालों की तरफ से एक बार ना हो गया था, तो मैं तो वापस घर में बैठ गई थी। लेकिन हमारे ऑफिस वालों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। मेरे को 9 साल हो गए साहब। 3 बच्चे हैं मेरे, एक मैं हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है मेरे। ओके, आई एम वेरी सॉरी। एक बेटी है, 2 बेटे हैं मेरे। ठीक है। वो क्या करते हैं? वो भी कुछ नहीं करते, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने। पढ़ाई करते थे वो, 9th क्लास पढ़ के छोड़ दी। कंडीशन ऐसी हो गई थी मेरी कि पढ़ा नहीं पाई मैं आगे। शादी करूंगी अब तो मैं उनकी। अच्छा, बड़े हैं मेरे पति, मेरे 3 बच्चे और मैं साथ में रहती साहब क्या करते हैं पूछ सकता हूँ? हूँ। वो पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं। बड़ा वाला लड़का है अजय, वो पढ़ाई कर रहा है। छोटा वाला ही पढ़ाई कर रहा है, बेटी भी पढ़ाई कर रही है। हम पति पत्नी और 4 बच्चे हैं। हस्बैंड सिक्योरिटी का काम करते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे चलो। पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। बड़े लड़के की तो पढ़ाई पूरी हो गई पर अभी उसका कोई जॉब का ठिकाना नहीं है। एक बेटा है और हम हस्बैंड वाइफ है। अच्छा जी। हस्बैंड क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं। अभी भी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ मैं, अच्छा जी। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी वार्ड लेडी का भी काम करती हूँ ओके। और इधर राइड भी करती हूँ, तो इसलिए हमारा गुजारा चल जाता है। जैसे लेडीज रिक्शा चलाती हुए अच्छे नहीं लगते, ये वो आस पड़ोस वाले बातें ही करते हैं। लेकिन मेरी जेठानी के कहने पे मैं आगे बढ़ी और मुझे 8 साल हो गए। अब सब लोग खुश है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये था कि मेरे हस्बैंड ने विरोध नहीं किया। सबसे अच्छी बात ये थी। हालांकि मोहल्ले में अगल बगल वाले पड़ोसियों ने खूब ऐसे ऐतराज करते थे, घूंघट में रहने वाली, साड़ी में रहने वाली। बाहर अगर एकदम मार्केट में उतरना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बाहर वालों से जंग जीतने के लिए तो मैं घर से ही साड़ी में ही निकलती थी और पार्किंग तक साड़ी में ही पहुंचती थी। अच्छा। साथ में ड्रेस लेके जाती थी। फिर वहाँ चेंजिंग रूम दिया हुआ था हम लोगों को, तो वहाँ चेंज करने के बाद मैं राइड करती और फिर ड्रेस चेंज करके वही साड़ी में घर आती। तो काफी टाइम तक तो ये सिलसिला चलता रहा मेरे साथ।
उन्होंने भी यही कहा कि अगर मैंने मना किया हो तो तू मुझे बोल, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आज मैं है ना घर से ही सूट पहन के निकलती हूँ। हमारी जैसे महिलाएं रोड क्रॉस करने में भी डरती थी, है ना, तो इस पिंक सिटी में आने के बाद उन लोगों को इतनी हिम्मत आ गई कि वो अब एकदम रिक्शा लेके खूब भीड़ में भी अपने आप निकल लेती है, डरती नहीं है और खूब बिंदास होके रिक्शा चलाती है। तो हमारे साथ मौजूद है पिंक सिटी रिक्शा कंपनी नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन में बतौर कोऑर्डिनेटर काम करने वाली रेणु शर्मा जी। मैम वेलकम टू बिगर। थैंक यू। पिंकी जी ने बताया, आपको ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये हमारी गुरु माता है और लेडी डॉन है। तो इन टाइटल्स के पीछे की क्या कहानी है मैम? ये रेस्पेक्ट जो सबके लिए है, जो सबके आपके मन में है, तो समझ लो हम सब एक बहनें हैं, लेकिन इन्होंने मेरे को बड़ी बहन का दर्जा दे रखा है। और दूसरा, मैं पिंक सिटी में फर्स्ट बैच से हूँ, फर्स्ट यानी सबसे पहले मैंने ये शुरू किया था, तो ये सब मेरे थोड़े बाद में आई थी, तो मुझे सीनियर मान के इतना ऊंचा दर्जा दे। पहले तो खैर मैं भी राइड करवाती थी गेस्टों को, लेकिन अब मैं करीब करीब ऑफिस में भी चेयरपर्सन के पद पे कार्यरत हूँ, तो मैं थोड़ा कंपनी को देखती हूँ, लेडीजों को देखती हूँ और अपनी जितनी भी बुकिंग्स वगैरह आती है उनका सारा सेटलमेंट मैं ही करती हूँ। पिंक सिटी के लिए हमारे जो दिल्ली ऑफिस में विपिन शर्मा सर बैठते हैं, उनका एक सपना था कि गरीब महिलाओं से कुछ ऐसा काम कराया जाए ताकि उनकी पोस्ट यहाँ पे अलग ही नजर आए जयपुर में, तो उन्होंने ये कंपनी शुरू करी। बेधड़क होके मैं गाड़ी भी चलाती हूँ। कोई कहने वाले कहते थे वो पीछे छूट गया, आज सब सपोर्ट में बोलते हैं। बुकिंग करने के साथ साथ आज मैंने खुद का भी रिक्शा लिया है, तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है। आज मैं राइड करने के साथ साथ अपना खुद का पर्सनल भी चला पाती हूँ, तो मैं अपनी इनकम को डबल मानती हूँ। शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं कैसे खुशी बयान करूं। जी। 2 लड़के आए थे मेरे पास में रामगढ़ मोड़ पे। वो मुझे बोले दीदी हमको पार्सल लेके जाना। उस टाइम हमारा टूरिस्ट का काम नहीं चल रहा था, तो 2 लड़के आए थे। उन्होंने बोला दीदी आप मुझे पार्सल है, रात को 9-10 बजे की बात है, तो उन्होंने कहा दीदी पार्सल लेके चलना, आपको 150 रुपये में देंगे, गंगापुर से लेना। तो मैंने बोला ठीक है, लॉकडाउन के टाइम तो वैसे ही परिस्थिति थी, तो मैं उनके साथ चली गई। वो मुझे गली गली में लेके ये सुभाष चौक के पास जो पन्ना दरीबा, उस गलियों के अंदर लेके गए वो लोग मुझे, और मेरी गाड़ी ऐसी फंसा दी, ऐसी गली, इतनी सी गली में फंसाई उन्होंने कि मेरी गाड़ी निकलना मुश्किल हो गई। फिर उन्होंने बोला दीदी आप एक काम करो, मैं आपका फ़ोन दो, हम बात करके पार्सल नीचे मंगा दें। वो मेरा फ़ोन लेके भाग गए थे। उस समय फोन चोरी उसका भी हुआ था और मेरा भी हुआ था, क्योंकि हमारे टूरिस्ट तो आने बंद हो गए थे, तो अब घर में खर्चा पानी तो चलाना ही था, इसलिए हमने रिक्शा कंपनी वालों से रेंट पे लिया और लोकल सवारी में चलते थे। जिस समय हम पर्स में ऐसे मोबाइल रखते थे ना, अब पता नहीं वो मोबाइल गलती से पर्स में से निकाला कि साइड में से किसी ने निकाल दिया। आज लोकल में लेडीज अगर रिक्शा चलाती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दारू वाले मिलते हैं, तो उनको बिठाना पॉसिबल नहीं होता, और बाई चांस कभी हमने नहीं देखा और वो बैठ भी गए तो उनसे पैसे लेना डिफिकल्ट हो जाता है। तो महिला दिवस पे सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग रिक्शा चलाते हैं तो लोग यूँ सोचते हैं कि क्या करती है महिलाएं, रिक्शा चलाती है बाजार में, लेकिन इसको गलत नज़र से ना देखें कि हर महिला के अंदर एक शक्ति होती है जिसे हम कभी तो हम ये सोच लेते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते और हम पियड़ जाते घर में, हस्बैंड से भी कभी मार भी खानी पड़ती है, सब चीज़ें होती है लेडीज़ों के लिए, तो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती लाइफ में। कभी हम किसी पे डिपेंड ना रहे कि हमें 10 रुपये भी किसी से लेना है तो हम मांगे उनसे, वो चीज़ नहीं। इतना रखो कि हम अपने बच्चे का खर्चा भी निकाल सके और खुद का भी निकाल सके। कुछ करके दिखानी है। जब मैं ड्रेस पहन के निकलती हूँ तो मुझे भी गर्व होता है कि मैं कुछ हूँ।